किसी ने माँ से सवाल किया, अगर आपके कदमों से जन्नत ले ली जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो, तो आप खुदा से क्या मांगोगी? तो अम्मी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर जन्नत छोटी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सभी माँ बाप को लंबी उम्र के साथ सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दुनिया की अदालत में वकील काम आते हैं, पर ईश्वर की अदालत में सिर्फ कर्म गवाह बनते हैं। वहां न तो सिफारिश चलती है और ना ही पैसा। अगर आपने किसी का हक मारा है या किसी गरीब की बद्दुआ ली है, तो याद रखिए ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो हर दर्द का हिसाब ब्याज समेत करता है। इसलिए अपनी नीयत साफ रखिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। एक गांव के आदमी ने मेहनत करके अपने लिए एक बड़ा सा फार्म हाउस खरीदा, और यही फार्म हाउस इसलिए खरीदा क्योंकि इसमें बहुत सारे आम के पेड़ थे। इसकी वाइफ को आम बड़े पसंद थे। जब इस फार्म हाउस का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो इसने अपने गांव के सभी दोस्त रिश्तेदारों को बुला रखा था। कुछ जानकारों ने बोला, आपने बना बनाया घर लिया है, इस घर में हमेशा शांति बनी रहे, इसलिए किसी वास्तु विशेषज्ञ को, किसी अच्छे पंडित को बुलाकर वास्तु दोष जरूर चेक करवाना। जब ये आदमी किसी वास्तु विशेषज्ञ को लेने के लिए गया, जब वापस रास्ते में आ रहे थे, तो ये अपनी गाड़ी को धीरे कर लेता। जब जब कोई ओवरटेक करता, उसको आगे जाने देता। पंडित जी ने पूछा, आप हर गाड़ी को ओवरटेक करने दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसने बोला, सामने वाले को हो सकता है हमसे कोई जरूरी काम हो, वो जल्दी में होंगे, इसीलिए तो वो ओवरटेक करना चाह रहे हैं। पंडित जी मुस्कुरा कर रह गए। घर की तरफ पहुंच ही रहे थे कि अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ गाड़ी के आगे से निकला। इस आदमी ने गाड़ी के ब्रेक लगाए और खड़ा हो गया। सोचा हो सकता है कोई और बच्चा आ जाए, और सच में थोड़ी देर बाद एक और बच्चा दौड़ते हुए आया। पंडित जी ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता कि एक बच्चा और आ सकता है? आदमी ने बोला, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो अकेले तो खेलने से रहे, कोई न कोई बच्चा साथ में जरूर होगा। इसलिए मुझे पहले से पता था कि अगर एक बच्चा दौड़ते हुए गया है तो कोई दूसरा बच्चा जरूर आएगा। अब अपने फार्म हाउस पहुंचते ही देखा कि आम के पेड़ से कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस आदमी ने बोला, पंडित जी एक बार गाड़ी से उतरना मत, शायद कुछ बच्चे आम के पेड़ पे चढ़े होंगे आम तोड़ने के लिए। आप गाड़ी से नीचे उतरोगे, बच्चे डर जाएंगे, बच्चे हड़बड़ी में नीचे आएंगे, कहीं चोट लग जाएगी। एक बार उनको आम तोड़ने दो, उसके बाद उतरना। पंडित जी गाड़ी से उतरे और बोले, भाई आपके घर में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। जो आदमी खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, ऊपर वाला उसे बहुत खुश रखता है। इतने सुलझे हुए आदमी के साथ वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। जो हमेशा दूसरों की खुशी सबसे पहले रखता है, ऊपर वाला उसको बहुत खुश रखता है। उसको किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट ऊपर वाले की सुपरविजन में होता है। क्या बात है। जीवन में 4 बातों से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पुराने कपड़े पहनने से, क्योंकि कपड़े इंसान का मूल्य नहीं बताते। नंबर 2, गरीब साथियों से, क्योंकि दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। नंबर 3, अपने बूढ़े माता पिता से, क्योंकि वही हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। नंबर 4, मेहनत वाले काम करने से, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। याद रखो, शर्म करो बुरे कर्मों से, इन 4 चीजों से नहीं।